बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सारीज़ पे यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम शादरा के उस पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पे सबको इंतज़ार था काम कब शुरू होगा। अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू हुआ, लेकिन उसको शुरू करने के बाद दोबारा से स्टॉप कर दिया गया। मेरी मुराद 25 नंबर स्टॉप 82 फुट रोड की है। ये 82 फुट रोड है। मैं इस टाइम 25 नंबर स्टॉप पे खड़ा हूँ। चिकन का कारोबार यहाँ पे होता है और ये सीधी रोड बदुपुली की तरफ निकलती है। हमने विज़िट करना है, इस सिचुएशन को देखना है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये सीधी रोड चाल वाला पुल की तरफ जाती है। आगे से राइट लेंगे तो बरकत टाउन की तरफ निकल जाएंगे, लेफ़्ट लेंगे तो बदुपुली वाली साइड पर निकल जाएंगे। आज इस रोड की डिटेल्स हमने डिस्कस करनी है। हुकूमत से गुजारिश करनी है खुदारा यहाँ की आवाम के साथ आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि यहाँ नहीं, ओवरऑल मैंने ये देखा है जब भी पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, शुरू किए जाते हैं, फिर रोक किए जाते हैं, आवाम ज़लीलो ख्वार होती है, रुस्वा होती है, फिर कहीं ख्याल आता है कि भाई अभी तो ये काम हमने करना है। तो यहाँ पे ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, स्टॉप है। क्या सूरत हाल है, आइए मेरे साथ। लोकेशन थोड़ी गाइड कर दूँ आपको। आप सीधा यहाँ से जाएंगे तो आगे शादरा चौक, शादरा फ्लाईओवर है। ओके, इस तरफ से अगर आप आते हैं तो बेगम कोट चौक है। बेगम कोट चौक से इनके शेखपुरा रोड है। शेखपुरा से आने वाली ट्रैफिक, शेखपुरा शरीफ वाली ट्रैफिक, ये पॉइंट है जिसे 25 नंबर स्टॉप कहा जाता है या 82 फुट रोड के नाम से इसे याद किया जाता है। तजावज़ात का जो ऑपरेशन हुआ उसकी जद में यहाँ पे बहुत सारे जो चिकन वाले स्टॉल्स बाहर लगते थे उनको हटा दिया गया, सारे अब अंदर चले गए हैं। आपको ये रोड खुली और वाज़े नज़र आ रही है। हुकूमत के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे सीवरेज का काम हुआ है। सीवरेज के मैन होल्स बनाए गए, पाइपलाइन डाल दी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे रोड मुकम्मल नहीं हो सकी। आवाम देखें किस हाल में यहाँ से गुजर रही है। कोई पैदल आ रहा है, कोई रुका हुआ है। अजीब व गरीब सी सिचुएशन है। खड्डे पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, अब मज़ीद खड्डों में यहाँ पे इजाफ़ा हुआ है और यहाँ से गुज़रना, अब ये सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पे खड्डे बने हैं। रात के पहर में अगर कोई यहाँ से गुज़रता है, क्योंकि लाइट तो यहाँ पे है कोई नहीं, रात के पहर में अगर कोई यहाँ से गुज़रेगा तो सूरत हाल आपके सामने है। कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अगर आप सीधा चलते जाएं तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि चाल वाला पुल, राइट को जाएंगे तो बरकत टाउन की तरफ, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ निकल जाएंगे। लेफ़्ट जाएंगे तो बद्दोपुली वाली साइड पर चले जाएंगे और ये मुकम्मल रोड लास्ट तक टूटी हुई रोड है। पाइप मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पाइप यहाँ रखे हुए हैं जो पाइपलाइन अभी बिछाई जाएगी। इसका नाम है 82 फुट रोड। सीएम साहिबा से गुजारिश है कि मैडम, जहाँ आपने इतने सारे काम किए हैं, एक काम आप ये भी कर लीजिए, आपने डिक्शनरी में शामिल कर लीजिए कि जब भी पंजाब के अंदर कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसको ख़त्म करके ही छोड़ा करें। कई महीने हो चुके हैं इसी तरह ये रोड बेयारो मददगार है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये कुछ पाइप है, आई थिंक गैस पाइपलाइन है। इस पूरे इलाके में गैस की बंदिश है इस टाइम। किस्तों में गैस आती है, बिल उसी तरह ही है, गैस ना होने के बराबर है। ये भी एक सरासर ज़्यादती है। अगर आप गैस नहीं दे रहे तो कम अज़ कम आप बिल में तो कमी करें। बिल जैसे था, जितना था वैसा ही आ रहा है। बिल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई है, तो ये ज़्यादती है आवाम के साथ। तो गुजारिश यही करूँगा सीएम साहिबा से कि आप अपने इस गैस के डिपार्टमेंट को भी ज़रूर देखिए कि अगर आप गैस नहीं देते तो कम अज़ कम बिल भी ना दें। जिस तरह बिल आप पहले देते थे, गैस आती थी, वैसे ही बिल अब आ रहा है, गैस नहीं आती है। इस टाइम की सिचुएशन ये है। मैन होल्स वो भी सामने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से गुज़रना मुहाल है। कोई बंदा आबादी वाला यहाँ से नहीं गुज़र सकता। मैं तो आज आया हूँ, लेकिन जो यहाँ रहने वाले हैं, जो डेली बेसिस पे रेगुलर यहाँ से गुज़रते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते। ये वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2-4 बंदों से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी मशीनरी और बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हैं।
और ये तो एक आधी टेंशन है। इंसान की तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाती है जब बाहर जाना है काम के लिए, जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स के लिए, तो सूरत हाल देख के इंसान का दिमाग वैसे ख़राब होना शुरू हो जाता है कि हम किस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे काम शुरू किए जाते हैं लेकिन अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए मुकम्मल करना कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन अ टाइम 10-15 दिन के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन खैर अभी पाइपलाइन पे काम चल रहा है, पाइपलाइन मुकम्मल होगी उसके बाद रोड बनेगी। अब साइडों पर नालों की बात है, सीवरेज का ये निज़ाम सेट होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि साइड से नालों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी भी यही इत्तलात आ रही हैं कि एक तरफ इस तरफ नाला रखा जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये होगा या नहीं, क्योंकि ड्रेन की ज़रूरत है या नहीं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये 25 नंबर स्टॉप लाहौर शाहदरा का एक पॉइंट है, वो सामने के एक्सीवेटर काम भी कर रही है। ये कई महीने गुजर चुके हैं, अभी तक काम यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ। इतना डिले क्यों? आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ से देखने वाले मुझे बताएंगे एग्जैक्ट ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब इन्होंने पत्थर डाले थे, रोड को तोड़ा था, 1 साल पहले की बात है गालिबन। रोड तोड़ी, उसके बाद पत्थर डाले, फिर छोड़ दिया। पहले तो तोड़ के छोड़ दिया, उसके बाद पत्थर डालकर छोड़ दिया, उसके बाद फिर सीवरेज का ये काम शुरू हुआ। उसके बाद अभी तक काम यहाँ मुकम्मल नहीं किया गया। उसके बाद सीवरेज की पाइपलाइंस डाली गई, फिर काम छोड़ दिया गया। तो अभी तक सिचुएशन ऐसी ही है, काम नामुकम्मल ही है, यहाँ पे काम को मुकम्मल नहीं किया गया है। अगेन गुजारिश है सीएम साहिबा से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से कि आप इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ये आवाम की ज़िल्लत और रसवाई का सबब बन रहा है। हम आवाम को अच्छी ज़िंदगी देते देते उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। भले ही इसके मुकम्मल होने के बाद यकीनन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़िंदगियाँ आसान होंगी, लेकिन आप ज़िंदगियों को मुश्किल बना के आसान ना किया करें। ज़िंदगियों को उसके फ़्लो में मेंटेन रखने के लिए बेहतर है कि चीज़ों को टाइम पे ही बेहतर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। 25 नंबर स्टॉप को विज़िट किया, प्यासीपुर रोड को विज़िट किया। सिचुएशन हमने मुलाहज़ा फरमाई, सीएम साहिबा से गुज़ारिशात की। उम्मीद है कि आप सब के साथ इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे सदका जारिया समझ के, क्योंकि हमारी आवाज़ अगर सीएम साहिबा तक पहुंचती है, काम में तेज़ी आती है, जल्द मुकम्मल होता है, हमारे लिए सदका जारिया है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।